लोगों की समस्या शुरू हो गई। हमारा गुड़हल का फूल नहीं आ रहा है, हमारी कलियां बननी बंद हो गई, हमारी पीली पत्तियां होनी शुरू हो गई हैं और हमारे फूलों का साइज छोटा होता चला जा रहा है। तो भाई सामने ही आपकी आंखों के है प्रैक्टिकल, बिल्कुल छोटा साइज मेरा भी है। कोई ऐसा नहीं आपको जादू दिखाने वाली हूँ कि मेरे पौधे डोरमेंसी में नहीं जाएंगे। डोरमेंसी का मतलब होता है कि पौधे हमारे रेस्ट करना चाहते हैं, 2 महीने हमारे पौधों का सीजन ऑफ हो जाता है। मतलब कि बेचारे साल भर फूल देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग कुछ ऐसी केयर टिप्स बताते हैं आपको कि जो आपकी समस्याएं लोगों की, व्यूवर्स की आ रही हैं कि हमारे गुड़हल बिल्कुल ही फूल देने बंद कर दिए हैं, पत्तियां पीली पड़ती जा रही हैं, पूरे पेड़ हमारा खाली होता चला जा रहा है। तो ये उन्हीं व्यूवर्स के लिए डिमांड पर ही वीडियो लेके आई हूँ। साल भर फूल देगा, ये बात सही है, हमारा गुड़हल साल भर फूल देता है, लेकिन क्या है, डोरमेंसी का मतलब होता है पौधा हमारा साइज हमारे फूलों का छोटा हो जाएगा। फूल देगा, क्यों देगा? क्योंकि हम उसको ऐसा खिलाई पिलाई कराते हैं कि वो डोरमेंसी में जाते हुए भी वो फूल देता है, क्योंकि उसके फूल छोटे हो जाते हैं, लेकिन हम उसको खुराक पूरी दे रहे हैं। समय के अनुसार समय बदलता है, सीजन बदल रहा है, तो डोरमेंसी में पौधा जाता है तो फूल देना धीरे धीरे बंद करता है। लेकिन हम ऐसी केयर आपको बताते हैं, ऐसी केयर इसकी बताएंगे, ऐसी देखभाल आपको ऐसी बताते हैं कि हमारा डोरमेंसी में जरूर जाता है, लेकिन पौधा हमारा धीमे धीमे फूल देता है। ये हम आपको कभी नहीं कहेंगे कि हमारी पीली पड़ गई हैं, डंगालें बिल्कुल मुरझा गई हैं। तो उन कोई फ्रॉड वीडियो दिखा रहे हैं, ये देखिए पत्तियां पीली पड़ती हैं क्योंकि सीजन ही ऑफ हो रहा है, मौसम आएगा, ओस आएगा, पाला पड़ेगा, तो भाई पाला का असर तो पौधों में पड़ेगा ही पड़ेगा ना। हम लोग अपनी आपको देखभाल जरूर बताएंगे, लेकिन इन पत्तियों की जगह आपको ताकत मिलेगी, पौधों को लड़ने की क्षमता आएगी, उसके लिए हम आपके लिए खाद लेके आते हैं, ऐसा खाना इसका लाएंगे, ऐसा भोजन इसका लाएंगे कि इसको ताकत आएगी और फिर से दोबारा जीने की इसकी उम्मीद बंधेगी। ये नहीं कि पत्ते आपके पीले पड़ते हैं, उसके ऊपर ओस गिरेगी, उससे आपके धीमे धीमे पत्ते डैमेज होने लगते हैं। लेकिन हम आपको जब खिलाई पिलाई ऐसे बताएंगे, ऐसी देख रेख गुड़हल की बताएंगे, जिससे कि आपका पौधा मरने की जगह जिएगा, हमेशा कभी नहीं मर पाएगा, क्योंकि हमारी देखभाल ही आपको ऐसी होगी जो आपके बहुत काम की होगी। और सबसे बड़ी चीज, हम आपको कभी भी केमिकल चीज कभी नहीं बोलते कि आप इसमें, सबसे पहले तो आपका वीडियो में आपके पास टाइम नहीं भी है तो भी सर्दियों में आपको कोई भी केमिकल खाद नहीं देना, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई केमिकल खाद नहीं देनी है, अपने घर की ऑर्गेनिक खाद देनी है। ये 15 दिन में एक बार सिर्फ हल्दी का छिड़काव दीजिए, कुछ मत डालिए। फूल आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो ठीक है, पौधा धीमे धीमे सुस्त हो गया है, कोई बात नहीं, सिर्फ अपनी स्थिति फिर से रूप ले लेगा, क्योंकि आपने सबसे बड़ी मजबूती, स्ट्रॉन्ग इसकी नींव कर दी हल्दी डाल के। 15 दिन में एक बार स्प्रे कर दीजिए हल्दी का, एक बार जड़ों में गुड़ाई कर दीजिए 15 दिन में एक बार, और हल्दी का उसमें आप 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए, बस। डैमेज होने की जगह नए पत्ते आने के लिए उसकी खुराक मैं बताऊंगी। तो यहाँ से स्टार्ट, फूल और कलियों से जबरदस्त फ्लावरिंग हो रही है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं इसमें कितनी कलियां बनी हैं कि हम आपको गिन के नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि अंदर से भी इसमें फूट फूट के कलियां ढेर सारी निकल रही हैं। यहाँ भी कलियां देखिए ढेर ढेर निकल रही है, एक ही डंगाल नहीं दिखा रही हूँ, सारी डंगालें आपको दिखाऊंगी। सारे पेड़ में ये डंगालें भरी पड़ी हैं, पूरी कीड़ों का अटैक पड़ता है, लोगों के गार्डन में कीड़े लग रहे हैं, मिली बग लग रहा है और सब कुछ लग रहा है, कलियां भी नहीं आ रही हैं। मेरे गार्डन में ऐसा कैसे हो रहा है, तो उसकी खुराक आपको बताऊंगी। यहाँ देखिए ये भी पत्ता हमारा गुड़हल लगा हुआ है और इसकी हमने देखिए हल्की सी प्रूनिंग करी है। सबसे बड़ी देखभाल यही है, जनवरी 3 महीने हमारे ऐसे होंगे जिसमें आपको हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहली टिप्स है मेरी, कोई हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, चाहे आपका पौधा कैसी भी कंडीशन में है। अगर आपका पौधा सुस्त हो रहा है, आपने इसकी हार्ड प्रूनिंग करी, तो सबसे पहले डैमेज होने का वही शिकार होता है, तुरंत आपका पौधा मरने लगेगा। आपने कटिंग, हम लोग आपको कटिंग बताते हैं इसलिए कि पौधा आपका स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन इस मौसम में आपने हार्ड प्रूनिंग कर दी, पौधा आपका मरने लगेगा। यहाँ पौधा देख लीजिए, पूरी मैंने शॉर्ट पंचिंग, सिर्फ शॉर्ट पंचिंग करी है। क्यों? जहां जहां फूल आता है वहां वहां से हम लोग को शॉर्ट पंचिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जब एक फूल हटता है तभी उसकी जगह दूसरा फूल आता है, उसकी जगह दूसरी पत्तियां आती हैं, पीली पत्तियां हटाते हैं, एक पत्ती हटाई तो दूसरी पत्तियां नई नई निकलने लगी। ये हमारी देखभाल होती है कि हाँ देखिए बिल्कुल हमारा बंजर गुड़हल हो गया था, इस
गुड़हल को। हमने आपको कई बार दिखाया, इसकी कटिंग कर दी थी, इसमें कुछ नहीं था क्योंकि कीड़े का शिकार हो चुका था। लेकिन हमने इसकी ऐसी देखभाल करी कि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, कलियों की बौछार होनी शुरू हो गई है। एक डंगाल नहीं, सारी डंगालों में दिखाऊंगी। सारी कलियां देखिए, इसमें बम्पर कलियां आनी शुरू हो गई हैं। तो क्या मतलब है इसका? तो देखभाल हमारी सिर्फ इतनी है। आपने मेरे पौधों को देख लिया, डायरेक्शन देख लिया, पहले मेरे गुड़हल के फूल कहाँ रखे रहते थे और आज मैंने इनको कहाँ रख दिया है। सामने से सूरज आता है, जब तक सूरज रहेगा, जब तक ये पौधे, जब तक सूरज पूरा अस्त होता है, जब तक ऐसी दिशा में रखा है, पहली सूरज की किरण जो सनलाइट होती है इस पे आती है, इस पे आती है। और यहाँ जितने मेरे फूल वाले पौधे रखे हैं, सारे पौधों में पूरी सनलाइट सुबह की आती है। सुबह ये, जिससे कि जो असली खुराक हमारे गुड़हल की है वो हमारा सूरज है। सूरज की पूरी इसको सनलाइट दीजिए, जितनी धूप देंगे उतना हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा, उतने ही हमारे पौधे में हेल्दी और अच्छे अच्छे फूल आएंगे। सबसे पहले पानी देखना है आपको, कैसे आपको इसमें पानी डालना है। आपको लगे सूरज तो बता दिया, तो पानी भी तो डालना होगा। भाई पानी डालना आपको बिल्कुल नहीं है गुड़हल में, इस बात का ध्यान रखिए। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जब तक मेरा गुड़हल, देखिए एक गुड़हल नहीं है सारे गुड़हल देख लीजिए, सारे गुड़हल की मट्टी आप देख लीजिए, ये देखिए। क्योंकि आज हम आपको इसमें एक एक चीज दिखाएंगे तो आपको हर तरह की चीज दिखा देंगे। ये देखिए, मट्टी अपनी आंखों से देख सकते हैं, बिल्कुल सूखी मट्टी है, बिल्कुल ड्राई। तो मतलब कि आपको मट्टी इतनी तक रखनी है, बिल्कुल चाहे कैसा भी आपको लगे हमारा पौधा मर रहा है, लेकिन आप देखेंगे जब तक मट्टी आपकी ड्राई नहीं हो जाएगी। मरने का मतलब ये नहीं होता कि हमने पानी नहीं डाला इसलिए हमारा पौधा मर रहा है। उसके बहुत से रीजन मैंने आपको बता दिए कि पौधा क्यों मरता है। धूप नहीं मिली, पानी ज्यादा आ गया, जरूरत से ज्यादा पानी डाल दिया, होल हमने ड्रेनेज होल चेक नहीं करे, इस सब रीजन की वजह से पोटेशियम की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, इसकी वजह से हमारे पौधे मरते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए, तो आपके पौधे कभी भी नहीं मर सकते हैं। प्रॉपर आपके जैसे मेरे पौधे भर भर के फूल और कलियां देते हैं, आपके भी देंगे। तो दिसंबर हो गया, नवंबर हो गया, आपको क्या करना है, 15 दिन में एक बार इसकी गुड़ाई करते जाइए। सारे पौधों को चेक करिए कि कहीं मिलीबग तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे ही सर्दियां आती हैं, जैसी सबसे बड़ा शिकार होता है इसमें कीड़ों का। मिलीबग अगर लग रहा है तो आपका पौधा धीमे धीमे डैमेज हो जाएगा। तो मिलीबग के लिए मैं इतनी स्ट्रॉन्ग दवा लेके आई हूँ जो आपने पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं सुनी होगी, पहली बार मेरी वीडियो में ही देखोगे। ऐसी स्ट्रॉन्ग दवा लेके आई हूँ जो इसका मुंह तोड़ मिलीबग का जवाब देता है। मैं कई बार इसको यूज कर चुकी हूँ। मैंने आपको हमेशा ये वीडियो में बताया है कि जब मैं कोई चीज इस्तेमाल करती हूँ उसके बाद ही आपके पास वीडियो लेके आती हूँ। तो पहले मैंने इन पौधों में अपना डाला, इन पौधों में रिजल्ट देखा, क्योंकि मेरा ये वाला पौधा मैंने आपको बताया ना, इस वाले पौधे में A to Z कीड़ा लग गया था। इसमें बिल्कुल पत्तियां मैंने पूरी नीचे से, अगर आपको मेरी पहले की वीडियो चेक करनी हो तो चेक करिएगा, एक भी डंगाल मैंने इसमें छोड़ी नहीं थी, पूरी काट दी थी, क्योंकि इतना गजब का कीड़ा लग गया था। तो इसमें कहीं चांस नहीं था कि मेरा पौधा ये जिएगा। लेकिन हमने इसकी केयर टिप ऐसी करी तो हमारा पौधा जीने भी लग गया, पूरा पेड़ घना भी हो गया बरगद जैसा, और कलियां भी प्रॉपर आने लगी। तो रिजल्ट यही है, हमने जो चीजें आपको बताई हैं हमने ये पहले इस्तेमाल किया, उसके बाद आपके पास वीडियो लेके आए। कोई फ्रॉड वीडियो नहीं है, कोई केमिकल नहीं है इसलिए आपको दिखा रहे हैं ये चीज। तो हम आपको बता रहे हैं कि आपको 15 दिन में एक बार गुड़ाई कर ली आपने, उसके बाद आपको 15 दिन में खुराक क्या देनी है। सबसे पहले ये हमारी कॉफी, नॉर्मल कॉफी है जो सबके घर में मिलती है। 1 रुपए 2 रुपए के पाउच मिलते हैं, 2 रुपए के पाउच नहीं है, कोई बात नहीं आप उसमें भी ले सकते हो, सीसी के पास है। एक खाली आधी चम्मच कॉफी हमारी ऐसी डाइट है गुड़हल की, सर्दियों की। गरम सबसे बड़ी चीज होती है, गरम, क्योंकि हमें सर्दियों में गरम खाद देनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जेड, हमारे इसमें जितने गुड़हल के हमारे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, जितनी चीजें हैं वो सब इसमें A to Z है। नाइट्रोजन, पीले पत्ते हो रहे हैं, पोटेशियम, आयरन और कैल्शियम की वजह से पत्ते पीले होते हैं। तो नाइट्रोटिक खुराक जो होती है वो हमारे नाइट्रोजन से भरपूर, तो ये हमारी नाइट्रोजन से भरपूर पूरी कॉफी पाउडर है। तो 20 दिन में ध्यान रखिए, आपकी कलियां अच्छी आ रही हैं तो 20 दिन में, 25 दिन में एक बार, आप चाहें तो थोड़ा टाइम बढ़ा भी सकते हैं। मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि सर्दियों में पौधे सुस्त होते हैं, थोड़ी सी खुराक देनी पड़ती है पौधों को। तो आपको देख लीजिए, सिर्फ ये मेरे ख्याल से आधा चम्मच कॉफी का पाउडर होगा, इससे ज्यादा नहीं है। तो आप चाहें, अगर पौधा आपको लिक्विड फर्टिलाइजर देना है तो 1 लीटर पानी में इसको पूरा कॉफी घोल दीजिए, रात भर भीगने दीजिए, तो इसका पानी भी दे सकते हैं। मैं पानी किसी और चीज का भी लिक्विड लाई हूँ, इसलिए आपको लिक्विड डाइट नहीं बता रही हूँ। तो 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में सिर्फ एक बार
इसको कॉफी आपको डालनी है। इससे आपके पत्ते पीले कम होंगे, पड़ने कम हो जाएंगे, या अगर हो रहे हैं उसकी जगह नए पत्ते आएंगे। जो फूलों की कलियों के साइज आपके छोटे छोटे हो गए वो बड़े होने लगेंगे। पत्ते इतने, ये नहीं कहूंगी इतने बड़े बड़े आ जाएंगे, ये देख लीजिए ये फूल है, इसे हल्का सा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन पौधा आपका डैमेज नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। कॉफी आपको भरपूर मात्रा में आपकी पूरी खुराक होती है। तो यहाँ कॉफी के दाने हमारे ये ऐसे ऑर्गेनिक 100% ये हमारे ऑर्गेनिक हैं, इसमें कोई केमिकल चीज नहीं मिली है, ये हमने ऑर्गेनिक लिए हैं। डीएपी के दाने खाली मैं एक आपको दिखा रही हूँ क्योंकि सर्दियों में इसकी देखभाल जरूरी होती है और इसमें खुराक देनी जरूरी होती है। तो हमने कॉफी एक दिन दे दी, अब आपने एक बार कॉफी दे दी तो दोबारा आपको इसको कॉफी, ये चीज आप अभी तुरंत नहीं डालोगे। तो हमने इसमें डाल दी है कि हमारे इसमें कोई भी कली अभी नहीं आई है, क्योंकि हमारी कलियां इसमें आ चुकी हैं। तो हमको इसकी गुड़ाई करनी है दूसरे गमले में। आपको 15, क्योंकि मैं आपको हर खाद दिखाती हूँ, 20 दिन में एक बार, 25 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार। तो यहाँ आप डीएपी के कुछ दाने, सिर्फ इतने दाने देख लीजिए, एक गमला 10 इंची गमला है, 12 इंची गमला है, उसमें कम से कम 8-10 दाने इसमें आप डीएपी के डाल सकते हैं। डीएपी के डाल दीजिए, सी फीड के डाल दीजिए, 100% ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं है। सबसे चीज इस बात का ध्यान रखिएगा, हमने क्या केमिकल चीज कोई भी नहीं डाली है। तो ये हमने मतलब कि केले पोटेशियम से भरपूर मात्रा में भरा होता है। जो फूल हमारे आने नहीं आने बंद हो जाते हैं वो फूल इससे 100% आते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, ये गजब का रिजल्ट आता है। तो आपने आज कॉफी दे दी, कोई बात नहीं, फिर आपका 20 दिन बाद जब हो जाएगा, आपका 20 दिसंबर आ जाएगा, तो 20 दिसंबर में इसको आपको फर्टिलाइजर एक बार देना है। ये जबरदस्त फर्टिलाइजर है, ये केले के छिलके हैं, इनको आप धूप में सुखा के पाउडर भी 1 चम्मच, जैसे कॉफी डाली है, कॉफी नहीं है तो आप पोटेशियम से भरपूर ये केले का पाउडर भी डाल सकते हो, 15-15 दिन में एक बार ये डाल दिया। फिर हमने यहाँ पे ये लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है, ये हमारे लेमन के छिलके हैं, ये भी हमारे कैल्शियम से भरपूर, विटामिन सी से भरपूर, एसिटिक से भरपूर, जिससे हमारी मिट्टी उपजाऊ होनी बंद हो जाती है, मिट्टी पत्थर जैसी होती है। तो ये हमारे पोटेशियम से फूल आएंगे और मिट्टी जो जबरदस्त भुरभुरी होगी वो हमारे लेमन के छिलके से होंगे। तो ये हमने लेमन के छिलके रात भर, सिर्फ एक रात भिगोए हैं, कोई ज्यादा रात नहीं भिगोया है, एक रात देख लीजिए, पूरा आधा लीटर का मेरा ये कप है, आधे लीटर में 4, मतलब मैंने 2 लेमन के छिलके डाले हैं, और इसका पूरा पानी जो बन गया है वो 1 लीटर का जग लिया है। देख लीजिए 1 लीटर के जग में कितना पानी है, इसमें हमको ये मिला देना है, थोड़ा सा, थोड़ा ही मिलाएंगे क्योंकि हमने आज पौधे को बिल्कुल सूखा रखा है। बस आपको देख लीजिए, अंदाजा देख लीजिए, ये आप टी कप ले लीजिए, टी कप को आधा 1 लीटर के जग में मिला दिया है। अब इसका आप पानी डालेंगे, इससे हमारी मिट्टी क्या होगी, जो भुरभुरी मिट्टी है हमारी मिट्टी एसिडिक बनेगी, जो मिट्टी हमारी डेड हो रही है, मिट्टी में हमारे सूखापन आ रहा है, वो मिट्टी में आपका सूखापन नहीं आएगा। इससे हमारे फूलों में जबरदस्त फ्लावरिंग होगी। जो पत्ते हमारे, जड़ हमारी कमजोर हो रही है, जड़ आपकी कभी कमजोर नहीं हो पाएगी इससे, क्योंकि हमने ये पानी गजब का एसिडिक से भरपूर दिया है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने की शक्ति दी है। अब लास्ट ऑप्शन लाई हूँ, जो ऐसा ऑप्शन लाई हूँ जिसको मैंने, अधिकतर लोगों की शिकायत है कि हमारे मिलीबग, इस समय सीलन से मिलीबग बहुत लग रहे हैं, तो ये हम लौंग का तेल लाए हैं। लौंग का तेल इसे कहा जाता है, आप इसे घर में भी बना सकते हैं। कोकोनट का ऑयल ले लीजिए, कोकोनट ऑयल में कम से कम 5-6 लौंग पूरी रात भर भिगो दीजिए, 1 चम्मच इसको मिक्सी में पाउडर बना लीजिए। इतना आपने समझ लीजिए 50 ग्राम लौंग ले लीजिए, 50 ग्राम लौंग लिए आपने, आपको मिक्सी में पाउडर बनाना है। उसका पाउडर बनाने के बाद 1 कटोरी में नारियल का तेल लीजिए और उसमें पूरा 1 चम्मच भर के लौंग डाल दीजिए। कम से कम 5-6 रात उसको लौंग का तेल भीगने रहने दिया, क्योंकि एक दिन की दवा तो है नहीं मेरी, देख सकते हैं जरा सी दवाई इसमें बची है, क्योंकि मैं इसका यूज करती रहती हूँ इसलिए बता रही हूँ। तरीका घर में बता दिया बनाना, घर का तरीका कैसा होता है, लेकिन दिखाने के लिए रहता है लौंग का तेल, तो हमने लौंग की शीशी में भर दिया है, घर का खुद का बनाया हुआ है। तो ये आपको क्या करना है, रात भर भिगोया आप, इसमें कम से कम 5-6 रात इसको आपको बनाना है। 5-6 रात में ये बहुत अच्छा लौंग का असर आ जाएगा। तेल में 1 चम्मच डालना है, ये आपने डाल दिया तेल में 1 चम्मच। इसके बाद घर का हमारा 100% ऑर्गेनिक है ये। अब हमने यहाँ पर देखिए पूरी 1 लीटर की बोतल ली है स्प्रे करने की, ये हम आपको दिखा रहे हैं पूरा इसका डालने का तरीका। तो अब आप ये देखिए, इसमें ढक्कन लगे होते हैं, जिसमें ढक्कन नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ ड्रॉप देखिएगा, ड्रॉप का ध्यान रखना है। 1 लीटर की पानी में कितने, सिर्फ 3 ड्रॉप डाल दीजिए। 1 ड्रॉप देखिए, 2 ड्रॉप डाला मैंने और ये तीसरा, 3 ड्रॉप खाली इसके डालने हैं 1 लीटर के पानी में। 1 लीटर का, तो इसकी जगह आप नीम का तेल का भी स्प्रे कर सकते हैं, इसकी जगह आप शैम्पू का स्प्रे कर सकते हो, लीटर वही रहेगा 1 लीटर। 1 पाउच शैम्पू का, 1 पाउच इनो का,
एक दो ड्रॉप हमारे नीम के तेल की बदल बदल के हम लोग देते हैं, क्योंकि कीड़ों को भी मजा आता है बदल बदल के स्प्रे करने से। इससे हमारे कीड़े गायब हो जाएंगे। तो हम आज ऐसी स्ट्रॉन्ग दवा लाए हैं कि मुंह तोड़ कीड़ों का जवाब। कीड़े हमारे हैं नहीं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे स्प्रे करके, क्योंकि अधिकतर लोगों की शिकायतें होती हैं कलियां आ गई और ऊपर ही कीड़े पूरे खा गए। तो ये हमने लौंग का तेल इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है, इससे हमारे कीड़े चूमहंतर हो जाएंगे, कभी हिम्मत नहीं करेंगे। आपके प्लांट में कीड़े बहुत लगे हैं तो हर 4 दिन में इसको रिपीट करना है, क्योंकि हर किसी की समस्या है कीड़ों की। और लोग क्या करते हैं, एक दिन वीडियो देखते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। तो आपको ये हर 4 दिन बाद रिपीट करना है, इस बात का ध्यान रखिए, तभी आपके कीड़े जड़ से खत्म होंगे। स्प्रे करिए पानी का, पहले पानी से स्प्रे करिए, कीड़े हटाइए, उसके बाद इसका छिड़काव कीजिए। फिर 4 दिन बाद फिर आइए, फिर पहले पानी से वॉश कीजिए, उसके बाद फिर इसका स्प्रे कीजिए। धूप में नहीं डालना है, छाया में ही स्प्रे करना है, इस बात का ध्यान रखिए। बस कुछ बातें ध्यान रख लीजिए, आपके पौधे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होंगे, मेरी तरह मोटे ताजे होंगे, और खूब सारी कलियां, एक नहीं हजार हजार कलियां 100% आएंगी, जैसे मेरे गुड़हल में आ रही है। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, फिर कुछ लेके आती हूँ। बाय बाय।